नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक। देखिए, ईरान और अमेरिका की जंग के बीच में बड़ी खबर आई है भारत से। भारत में सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी घटाने का बड़ा फैसला किया है। सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर 10 रुपये प्रति लीटर की एक्साइज ड्यूटी कम कर दी है। नए आदेश के बाद अब पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी 13 रुपये प्रति लीटर से घटकर 3 रुपये प्रति लीटर हो गई है। वहीं डीजल पर कोई एक्साइज ड्यूटी अब नहीं लगाई जाएगी, यानी डीजल पर लगने वाली 10 रुपये की ड्यूटी को पूरी तरह से खत्म करके अब जीरो कर दिया गया है। देखिए, ये बड़ा फैसला सरकार की तरफ से लिया गया है, जिसमें पेट्रोल पर लगने वाली जो एक्साइज ड्यूटी थी इसको 10 रुपये कम कर दिया गया है और डीजल पर जो एक्साइज ड्यूटी 10 रुपये लगती थी उसको घटा के जीरो कर दिया गया है। अब इसके बाद लगातार ये सवाल पूछे जा रहे हैं कि क्या पेट्रोल और डीजल के दाम कम होने वाले हैं। देखिए, इसको लेकर जो खबरें अभी तक सामने हैं, जो एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि फ़िलहाल पेट्रोल और डीजल के दाम कम होने की संभावना नहीं है। पेट्रोल और डीजल के दाम अभी सस्ते नहीं होने जा रहे, दोनों चीज़ें सस्ती नहीं होगी। अब इसकी बड़ी वजह समझिए। पहली वजह, इसका मुख्य कारण है जो तेल कंपनियां हैं इनको भारी घाटा हो रहा है। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि जंग के कारण जो है क्रूड ऑयल के प्राइस तेज़ी से बढ़ते जा रहे हैं, कच्चे तेल के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इन हालात में पहले के मुकाबले अब जो तेल कंपनियां हैं इनको बड़ा घाटा हो रहा है, बड़ा नुकसान हो रहा है। तो इस वजह से फिलहाल तेल के दाम, पेट्रोल और डीजल के दाम सस्ते नहीं होंगे। देखिए, भारतीय तेल कंपनियां हर लीटर पेट्रोल और डीजल की बिक्री पर करीब 48 रुपये का नुकसान उठा रही हैं। इस वक्त एक मोटा मोटा आंकड़ा जो है वो सामने है। और देखिए, एक तीसरी बड़ी वजह यह है कि इन कंपनियों को जो नुकसान हो रहा है उनको राहत देने के लिए सरकार की तरफ से ये कदम उठाया गया है। जो ये 10 रुपये की एक्साइज ड्यूटी कम की गई है, इसका सीधा फ़ायदा जो है वो कंपनीज़ को होगा, ताकि उनको होने वाला जो घाटा है वो कम हो सके और उनको नुकसान ना हो। इसका सीधा मतलब है कि ग्राहकों को सीधे तौर पर कीमतों में कटौती का लाभ मिलना फिलहाल मुश्किल है, यानी कि सीधा आम जनता तक अभी इसका फ़ायदा नहीं जाएगा। जो कंपनियों को घाटा हो रहा है करोड़ों का, उनको एक प्रकार से राहत देने की कोशिश सरकार ने की गई है। ईरान युद्ध के कारण कच्चे तेल की कीमतों में उबाल आया हुआ है। ईरान के बाद आप देख ही रहे हैं जिस तरह से जंग हुआ, उसके बाद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज जो है उसको बंद कर दिया गया। वहाँ पे बड़ी मुश्किल से जहाज़ निकल पा रहे हैं। हालांकि भारत उन देशों में है जिसके लिए ईरान ने जो है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज खोल रखा है और लगातार वहाँ से एलपीजी और तेल जो है वो भारत पहुँच रहा है और एक बार फिर ये भारत और ईरान के अच्छे संबंधों को दिखाता है। इसके अलावा लेकिन जो वैश्विक आपूर्ति है वो प्रभावित हुई है। कई देशों के जहाज़ों को वहाँ पे ईरान ने रोक रखा है, उनको जाने की अनुमति नहीं है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से, जैसा आप जानते हैं, करीब 20 से 25% ऑयल जो है वो यहीं से होकर गुजरता है, जो ट्रेड होता है वो यहाँ से होता है। तो अब इसका असर पूरी दुनिया पर होने जा रहा है और भारत अपनी कच्ची तेल की ज़रूरत का 40% हिस्सा करीब करीब यहाँ से आयात करता है। जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है, भारत को जितनी ज़रूरत होती है उसका करीब 40% हिस्सा यहीं से आता है। इस लिहाज से भारत के लिए ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज जो है बेहद अहम हो जाता है। इसके साथ ही 33 करोड़ घरों में आने वाली एलपीजी का बड़ा हिस्सा भी इसी मार्ग से आता है। जो एलपीजी भारत में इस्तेमाल होती है उसका एक बड़ा पोर्शन जो है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से होकर आता है। इसीलिए एलपीजी हो चाहे ऑयल हो, दोनों लिहाज से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज बेहद अहम है और इसका पूरा असर, जंग का असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ रहा है। आपने कल देखा कि पुतिन की तरफ से जिस तरह से बयान आया, उन्होंने कहा इस बात को कि इस जंग का असर पूरी दुनिया की इकोनॉमी पर बहुत बुरा असर डाल सकती है। इन हालात के बीच में भारत में लगातार जो है वो जहाज़ पहुंच रहे हैं ईरान से, आपने देखा वो। और अब सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी को 10 रुपये प्रति लीटर जो है वो कम कर दिया है। इससे जुड़ा जो भी अपडेट होगा आप तक पहुँचाएंगे। थैंक यू।